ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव ने आपको यह मैसेज सुनने के लिए गाइड किया है क्योंकि आपके लाइफ में एक पावरफुल शिफ्ट आने वाला है। जो पेन, डीलेज और स्ट्रगल आपने इतने टाइम से कैरी कर रहे थे, अब उनका एंड होने वाला है। आज की रीडिंग में महादेव आपको वार्निंग भी देंगे, प्रोटेक्शन भी देंगे और वो साइंस भी बताएंगे जो यूनिवर्स आपको ऑलरेडी भेज रहे हैं। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ट्रस्ट कीजिए, शिव जी की एनर्जी आपके अराउंड इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं कि आज महादेव से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। ओम नमः शिवाय। चलिए देखते हैं व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है, क्या शिफ्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। फ्रेंड और एनिमी। तो सबसे पहला मैसेज काफ़ी क्लियर है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कौन आपका फ्रेंड है और कौन एनिमी है। बहुत से लोग आपके अराउंड जो आपका फ्रेंड बन के घूम रहे हैं, वो एक्चुअली आपके वेल विशर्स नहीं हो सकते। वो आपके दुश्मन भी हो सकते हैं, डिस्गाइज्ड एज अ फ्रेंड। तो बहुत ही जल्द आपके सामने सच्चाई आने वाली है कि कौन आपका दोस्त है और कौन दुश्मन है। साथ ही महादेव आपसे कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है लोगों के पीछे भागना बंद करने का। जो आपकी वैल्यू समझते हैं वो नेचुरली आपके लाइफ में रहेंगे। आपको किसी का अटेंशन, लव या अप्रूवल फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार अपने दूसरों को खुश करने के लिए ना अपनी फीलिंग्स को इग्नोर किया, अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट की और पीपल प्लीजिंग में खुद को खो दिया है आपने। लेकिन यहाँ महादेव आपको बोल रहे हैं कि अभी ये वन साइडेड एफर्ट जो है वो बंद कर दो। अटैचमेंट छोड़ दो। टॉक्सिक लोग और निगेटिव लोगों से जो आप अटैच्ड हो, वो डी अटैच होने का समय आ गया है। साथ ही आपको बोला जा रहा है कि हर आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। यूनिवर्स को हर चीज़ फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके लिए सही है वो सही टाइम पर आपके पास आएगा। आपको चेज़ करने की ज़रूरत है, ना कि उसके पीछे भागने की ज़रूरत है। अब आपका लेसन यही है कि आपको बाउंड्रीज़ रखनी है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाना है और डी अटैच करना है। जब आप लोगों को चेज़ करना स्टॉप करते हो ना, तभी सही लोग और सही अपॉर्चुनिटीज़ नेचुरली आपके साथ अलाइन होना स्टार्ट करेंगे। तो आने वाले टाइम में महादेव आपके सोशल सर्कल का क्लेंजिंग करने वाले हैं और आपके अराउंड निगेटिव लोग कम होने वाले हैं। अगला मैसेज महादेव जी से है इक्वल विजन। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कभी कभी आप किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हो और किसी को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हो। ये आपसे भले ही अनजाने में हो रहा है, बट ये होता है जब हम लोगों को जज करते हैं, जब हमारा ईगो आड़ आता है, तब ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि सबके साथ कंपैशन रखो, सबको इक्वली ट्रीट करो, कंपैरिजन मत करो, फेवरेटिज्म मत करो और इमोशनल अटैचमेंट से थोड़ा डिटैच होकर सिचुएशन को एक न्यूट्रल विजन से देखना स्टार्ट करो। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि आपके फेवर का अगर कोई फेवरेट इंसान है तो आप उसकी साइड लेते हो, भले ही वो गलत हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कंपैरिजन मत करो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन करो, बट आपको जस्टिस भी देना है, सबके साथ इक्वली आपको रहना है। ठीक है, इन इक्वालिटी को आपको दूर करने की ज़रूरत है। कभी कभी ये भी दिख रहा है कि आपके दुश्मनों की भी आप साइड लेते हो, या फिर वो लोग जो आपके लिए निगेटिव चीज़ें हैं, जो टॉक्सिक चीज़ें, टॉक्सिक लोग हैं, उनके भी कभी कभी आप साइड लेते हो क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो, या फिर वो आपके भाई बहन हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं।
तो कभी कभी आप अनजाने में गलत लोगों का साथ दे रहे हो, गलत लोगों की साइड ले रहे हो। ये आपको करना स्टॉप करना चाहिए। तो काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में महादेव ला रहे हैं। आपको खुद के ऊपर फोकस करना है, फोकस ऑन योर सेल्फ वर्थ। देन वी हैव ओवरकमिंग फियर्स। अभी टाइम आ गया है कि आप अपने फियर को दूर रख के चीज़ों को फेस करने की ज़रूरत है। हाँ, कुछ चीज़ है जो आपको रोक रही है, कुछ सिचुएशन है जिसके रिगार्डिंग आपको फियर है। फेलियर का डर है, रिजेक्शन का डर है, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये सब चीज़ें आपके मन में है। लेकिन महादेव कह रहे हैं कि जब आप अपने धर्म को और सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हो तो फियर अपना पावर लूज़ कर देती है, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो आपको अपना डर कम करना है। महादेव आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको ना चीज़ें कंट्रोल नहीं करनी, सरेंडर करना है भगवान को, सरेंडर करना है यूनिवर्स को। अभी आपके कर्मों का क्लेंजिंग हो रहा है, अभी आपका वेटिंग फेज़ ख़त्म हो रहा है, आपका स्ट्रेस भी आने वाले दिनों में कम होगा। अभी आपके लाइफ में काफ़ी ऑब्स्टैकल्स है, डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि रीबर्थ से पहले डिस्ट्रक्शन आता है। तो देयर इज़ अ रीबर्थ हैपनिंग इन योर लाइफ, जिसके वजह से थोड़े अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन चैलेंजेस को फेस करने का करेज महादेव दे रहे हैं। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है चीज़ों को अचीव करने का। आप काफ़ी इंटेलिजेंट भी हो, बस आपके मन में जो प्लान है फ्यूचर का, वो बिना डरे आपको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। टेक एक्शन टूवर्ड्स योर ड्रीम्स। फिर यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपका माइंड और एनर्जी काफ़ी ओवरवर्कड है, आप इमोशनली ड्रेन हो चुके हो, बर्नआउट भी काफ़ी है। तो यहाँ पे महादेव आपको बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, पॉज लेने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग कम करो, मन को शांत करो, थोड़ा सोचो और फिर एक्शन लो। यहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है और महादेव आपको प्रोटेक्शन और हीलिंग एनर्जी दे रहे हैं। जो आंसर्स, जो सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो, वो आपको शांति से आपके अंदर ही मिलेंगे। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत लोगों से घिरे हो, बहुत केओटिक सिचुएशन में हो, तो थोड़ा खुद को आइसोलेट करो लोगों से और मन शांत करके फिर सोचो आगे कैसे बढ़ना है। आने वाले दिनों में आपके लाइफ में मूवमेंट ज़रूर आएगी। यू आर मूविंग अवे फ्रॉम हैवीनेस। आप हेवी फेज से निकल रहे हो, चाहे वो इमोशनल पेन हो, कन्फ्यूजन हो या मेंटल स्ट्रेस हो। अब आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स कामनेस एंड क्लैरिटी। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपको डिस्टर्ब कर रहा था, उससे अभी डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है। ये फिज़िकल हो या इमोशनल हो, दोनों लेवल पर हो सकता है। यू हैव टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशन। आने वाला टाइम आपके लिए ज़्यादा पीसफुल होगा, लेकिन उसके लिए आपको जो पास्ट था, पास्ट की चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ऑल्सो यहाँ पे दिख रहे हैं कि पास्ट में आपने काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, आपका दिल दुखा है, काफ़ी चैलेंजेस के बाद आपको सक्सेस मिल रहा है। आपके लाइफ में डीले ज़रूर है, बट डिनायल नहीं है। एंड डोंट लूज़ फेथ ड्यूरिंग डीलेज। यहाँ पे आपके कर्मा का क्लियरिंग हो रहा है एंड समथिंग टॉक्सिक इज़ एंडिंग सून। यहाँ आपके लिए ये भी मैसेज दिख रहा है कि यू आर ऑन द राइट पाथ। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। द सेवेंथ हाउस। द सेवेंथ हाउस सिग्निफाइज द हाउस ऑफ मैरिज एंड रिलेशनशिप।
तो महादेव आपको रिलेशनशिप और पार्टनरशिप के एरिया में एक डीप लेसन समझा रहे हैं। 7th हाउस सिर्फ प्यार या शादी नहीं, बल्कि हर 1-to-1 कनेक्शन होता है। जैसे कोई बॉन्ड है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, किसी इमोशनल एक्सचेंज है। दिस रिप्रेजेंट 7th हाउस। ये मैसेज कह रहा है कि अब आपकी लाइफ में जो भी कनेक्शन है उनका बैलेंस अभी टेस्ट होगा। कोई रिलेशनशिप आपको अपलिफ्ट करेगा और कोई आपको अपनी वैल्यू समझने का लेसन देगा। महादेव कह रहे हैं कि अब टाइम आ गया है इक्वल एक्सचेंज समझने का। रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। अगर कहीं पे आप सिर्फ दे रहे हो और सामने वाला रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा, वहाँ आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो आपको अब अपनी बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग करनी है और ये देखना है कि कौन आपके पीस को एनहांस करता है और कौन आपको कंफ्यूज या एग्जॉस्ट कर रहा है। यहाँ पे ट्रू पार्टनरशिप वही है जहाँ रिस्पेक्ट, क्लैरिटी और इमोशनल मैच्योरिटी दोनों साइड से हो। ये हाउस आपको ये भी सिखा रहा है कि अटैचमेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अलाइनमेंट होता है। जो कनेक्शन अलाइंड है वो नेचुरली स्टेबल रहेगा और जो नहीं है वो स्लोली डिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो महादेव का फाइनल मैसेज ये है कि आप अपने कार्मिक लेसन्स के क्लोज आ रहे हो। अब लाइफ आपको क्लियरर मिरर दिखा रही है। किसी रिलेशनशिप में सच्चाई है और किसी में इल्यूजन है। अब चेजिंग नहीं, चूज़ करने का टाइम है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, अपने वैल्यू को रिकॉग्नाइज करो और जो अलाइंड है उसको अलाउ करो कि वो आपके साथ रहे। जहाँ क्लैरिटी है वहाँ शिवा की ब्लेसिंग्स है। आपके लाइफ में एक मेजर शिफ्ट होने वाला है महादेव की कृपा से। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए हर हर महादेव ज़रूर लिखें।